चमचम नाम के गांव में स्नेहा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। स्नेहा को डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन वो जब भी अपने कॉलेज में किसी फंक्शन में हिस्सा लेती तो उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि किसी को भी उसका डांस अच्छा नहीं लगता था। आज भी स्नेहा ने कॉलेज के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ऑडिशन दिया, मगर उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वो घर वापस आ गई। स्नेहा की मामी प्रीति ने उसे मायूस देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। स्नेहा बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? आज भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया मामी। मुझे भी डांस में हिस्सा लेना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करती रहो। भगवान कोशिश करने वालों को कभी हारने नहीं देते। इतने में ही स्नेहा के मामा संदीप भी अपने बेटे गोलू के साथ घर वापस आ गए। मम्मा जल्दी आइए ना। आ गए आप दोनों। गोलू का एडमिशन हुआ क्या? अरे हाँ भाई, हो गया। उन्होंने कहा है कि बच्चे के शौक को खत्म नहीं होने देंगे, हम इसे सब सिखा देंगे। अरे वाह, अब तो खुश हो ना गोलू। एडमिशन? कैसा एडमिशन? गोलू तो पहले से ही स्कूल जाता है। गोलू का एडमिशन आज सिंगिंग क्लासेस में कराया है। बहुत महंगा पड़ा है, पर बच्चे की खुशी से बढ़कर और क्या होगा हमारे लिए। गोलू को गाना गाने का बहुत शौक है ना। इसके स्कूल के कुछ दोस्त भी सिंगिंग क्लास जाते हैं, तो सोचा एक सस्ते से सिंगिंग इंस्टीट्यूट में गोलू का भी दाखिला करा दें। मामा जी, मेरा भी डांस क्लासेस में एडमिशन करा दीजिए ना। माफ करना बेटा, गोलू का भी दाखिला करा दिया। इसके स्कूल की फीस भी है और तुम्हारे कॉलेज की भी फीस है। डांस क्लास की फीस के लिए शायद पैसे नहीं बच पाएंगे। बेटा, गोलू तो अभी छोटा बच्चा है, उसे सीखने में शायद समय भी कम लगेगा, मगर तुम्हें सीखने में शायद ज्यादा समय लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं अब पढ़ाई कर लेती हूँ। स्नेहा अपने कमरे में चली गई। उसे प्रीति और संदीप की बातें अच्छी नहीं लगी। अगर आज मेरे माँ पापा होते तो वो भी मेरे शौक को देखकर मेरा डांस क्लास में एडमिशन करा देते। शायद डांस मेरे लिए है ही नहीं। अब मैं कभी डांस नहीं करूँगी। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन स्नेहा कॉलेज जाने की बजाय अपने पुराने घर चली गई, जहाँ स्नेहा और उसके मम्मी पापा की बचपन की यादें पहले की तरह ही रखी हुई थी। अपने मम्मी पापा की मौत के बाद स्नेहा पहली बार यहाँ आई थी। वो घर के हर सामान को छूकर उससे जुड़ी यादें ताजा करने की कोशिश कर रही थी। तभी स्नेहा की नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी, जो स्नेहा की माँ की अलमारी में नीचे गिरा हुआ था। स्नेहा ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर बहुत सुंदर घुंघरू रखे थे। स्नेहा को वो घुंघरू बहुत पसंद आए और वो उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर आ पहुंची। मामा जी, ये घुंघरू मेरी मम्मी के हैं क्या? क्या मेरी माँ को भी डांस करना पसंद था? क्या तुम पुराने घर गई थी? हाँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। नहीं, ये घुंघरू तुम्हारी माँ के नहीं हैं, तुम्हारी दादी के हैं। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी डांसर थी। उन्होंने बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती थी और साथ ही वो बच्चियों को मुफ्त में डांस सिखाती थी। तुम्हारी माँ को डांस करना पसंद था और कई बार वो तुम्हारी दादी से ये घुंघरू मांगती थी, मगर तुम्हारी दादी कभी ये घुंघरू किसी को नहीं देती थी। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद तुम्हारी दादी को गहरा सदमा लगा और उन्होंने डांस करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये घुंघरू तुम्हारी माँ के कमरे में रख दिए। कुछ महीनों बाद तुम्हारी दादी की भी मौत हो गई। ये सब सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। संदीप ने स्नेहा को गले लगा लिया। अगले दिन स्नेहा वापस गई और वो घुंघरू वापस अपनी माँ की अलमारी में रख दिए। अब स्नेहा रोज पुराने घर जाती और वो घुंघरू खोल कर देखती और वापस से रख देती। एक दिन स्नेहा को खबर मिली कि शहर में बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है। अब फिर से उसका मन किया कि वो डांस में हिस्सा ले ले। वो पुराने घर आई और आखिरकार आज उसने अलमारी से घुंघरू निकाल कर पहन लिए। जैसे ही उसने स्पीकर में म्यूजिक शुरू किया, उसके कदम अपने आप थिरकने लगे। स्नेहा के मन में जैसे जैसे आता वैसे वैसे ही उसके कदम खुद ब खुद थिरक जाते। स्नेहा बहुत ज्यादा हैरान थी। वो समझ गई कि जरूर घुंघरू में ही कोई बात है।
वो तुरंत ऑडिशन के लिए पहुंची और बिना प्रैक्टिस के ही घुंघरू पहनकर नाचना शुरू कर दिया। स्नेहा का डांस देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और पूरे ऑडिशन हॉल में तालियां गूंजने लगी। स्नेहा ने मामा मामी को बताए बिना कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और उस कंपटीशन में फर्स्ट आई। मामा जी, अरे ये क्या, ये किसकी ट्रॉफी है? मेरी है मामा जी, मैंने डांस में जीती है। इतने में प्रीति भी आ गई। क्या सच में? तुमने बताया क्यों नहीं, हम भी आते देखने। स्नेहा अब शहर में होने वाले हर कंपटीशन में हिस्सा लेने लगी और जादुई घुंघरू की वजह से हर कंपटीशन जीत जाती और जीतने के बाद उसे कैश प्राइज भी मिलता। अब तो तुमने खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, क्या करोगी इन्हें जमा करके? इनसे अपने लिए कुछ खरीद लिया करो। मैं इन पैसों से डांस क्लास में एडमिशन लूंगी मामी जी। ये बात सुनकर प्रीति की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो बेटा, हम कभी तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सके। तुम्हारे मम्मी पापा होते तो। कोई बात नहीं मामी जी, आप दोनों ने मुझे सारी खुशियाँ दी हैं और ये कला भी तो मुझे माँ की वजह से ही मिली है ना। स्नेहा ने प्रीति को गले लगा लिया। इसके बाद स्नेहा ने अपने पैसे जमा करके डांस क्लासेस में एडमिशन लिया और जमकर मेहनत की। कुछ महीनों बाद स्नेहा इतने अच्छे से डांस सीख गई कि उन्हें अब जादुई घुंघरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, कई बार हम मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं मगर फिर भी वो मौका नहीं मिल पाता, लेकिन एक दिन ये मेहनत और लगन ही हुनर को जन्म देती है। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।